आप सभी दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवरात्रि के समय में मां भगवती दुर्गा जी को दुर्वा चढ़ाने के बारे में बताऊंगा। इसके फायदे के बारे में बताऊंगा। दुर्वा को अमृता कहा गया है क्योंकि इसमें कभी न समाप्त होने वाली जीवन शक्ति होती है। तो मां भगवती, जो कि दुर्गा जी स्वयं शक्ति और जीवन का स्रोत मानी गई है, तो अगर माता जी को दुर्वा आप चढ़ाते हैं तो आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो भैया, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला लाभ है कि जो दुर्वा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसकी जो जड़ होती है, यदि जमीन से काट भी दिया जाए तो यह पुनः पनप जाती है। तो मां दुर्गा को दुर्वा अर्पित करने से साधक का जो वंश होता है अक्षुण्ण रहता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार इससे परिवार में संतान सुख और कुल की वृद्धि होती है। नवरात्र में अगर मां भगवती को दुर्वा चढ़ाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुल में वृद्धि होती है। जैसे दुर्वा कभी समाप्त नहीं होती, वैसे आपके वंश को समाप्त नहीं होने देती। या जिनके घर में लड़की अधिक होती हैं, उन्हें मां भगवती की पूजा करके दुर्वा अर्पित करना चाहिए। उनके घर में पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। दूसरा लाभ सुनिए, दुर्वा की प्रकृति शीतल होती है। नवरात्र के 9 दिन में मां के श्री चरणों में दुर्वा घास अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके मस्तिष्क में शीतलता आती है, अर्थात आपको बार बार जो आने वाला गुस्सा होता है वह दूर होता है। तो यह क्रोध में नियंत्रण करने का काम करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, पारिवारिक कष्टों को भी दूर करता है। तीसरा लाभ सुनिए, आयुर्वेद में दुर्वा को एक औषधि माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मानसिक शांति प्रदान करती है। चौथा लाभ सुनिए, मां दुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो नवरात्र में 21 दुर्वा की गांठें बनाकर माता रानी को या मां भगवती दुर्गा जी को दुर्वा चढ़ाने से धन के आगमन के मार्ग खुलते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी जो संचित धन है दोस्तों, उसमें भी वृद्धि होती है। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। धन आने के सभी मार्ग खुलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा धन की कामना रखें, धन प्राप्ति की कामना रखें तो 21 दुर्वा की गांठें बनाकर नवरात्र में दुर्गा जी को अवश्य चढ़ाएं। अगला लाभ सुनिए, 5 तत्व और सात्विक होने के कारण यह सारे नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देता है। छठा लाभ सुनिए दोस्तों, दुर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश जी को हम क्या बोलते हैं? बुद्धि का दाता बोलते हैं। तो दुर्वा चढ़ाने से, मां भगवती को दुर्वा चढ़ाते हैं तो आपकी बुद्धि तीव्र होती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा है, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। सातवां लाभ सुनिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्वा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। तो इसलिए मां भगवती को दुर्वा अर्पित करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। आपके हाथ से पाप हो गए हों तो सारे पापों को यह भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। आठवां लाभ सुनिए, यदि आपका कोई विशेष कार्य लंबे समय से अटका हुआ है तो नवरात्र के अष्टमी या नवमी को मां भगवती को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन के जो क्लेश होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। 10वां लाभ सुनिए, दुर्वा चढ़ाने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहां से अगर शरीर छूट जाए एक निश्चित अवधि के बाद, एक समय के बाद, तत्पश्चात आपको माता के धाम की प्राप्ति होगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। दोस्तों, हो सके तो सफेद रंग की दुर्वा चढ़ाएं। सफेद रंग की दुर्वा चढ़ाने से मां भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। वैसे दुर्वा चढ़ाने के अनेक लाभ हैं, कुछ और लाभ बता देता हूं। दुर्वा को बांध करके शत्रु का नाम लेकर मां भगवती को चढ़ाते हैं तो आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता। हम चैनल पर सामान्य उपाय बताते हैं ताकि आप सब लोग कर सकें। हमेशा 3 या 5 पत्ती वाला ही दुर्वा आपको चढ़ाना है। अच्छा काम करते समय आपको इस बात का
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दुर्वा कटा फटा नहीं होना चाहिए। एक और उपाय बता देता हूं, फिर वीडियो समाप्त करूंगा। जिन माताओं बहनों की विवाह नहीं हो पा रही है, रिश्ते नहीं लग पा रहे हैं, तो दुर्वा में सिंदूर लगाकर थोड़ा सा दुर्वा में सिंदूर लगा दें। सिंदूर का टीका लगाकर मां भगवती को चढ़ाते हैं तो विवाह का योग अति शीघ्र बनता है। इसमें संशय नहीं है, यह प्रमाणित उपाय है। तो भैया, यह जानकारी कैसी लगी? दुर्वा चढ़ाने के बारे में यह जानकारी जो आप सभी दर्शकों को बताई हूं, कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।